Hello class, in last lecture we have taken here examples of arithmetic mean. Okay, today we will start with our here next point. We have taken here arithmetic mean by shortcut method, right? Today we will say next topic, that calculation of arithmetic mean. Okay, properties of arithmetic mean. So what are the properties of arithmetic mean? First property is sum of deviation of all the values of x and what their mean is 0. अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, सम ले लिया, किस चीज़ का सम लेना है मुझे? सम ऑफ deviation of all the values from x. Okay, एक्स आई जो हम निकालते हैं ना मिड वैल्यू उसका, वो एक्स आई माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बार कर लेंगे. ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार किया और इनटू फ्रीक्वेंसी की, तो और इस सम की सबकी मैं क्या करूँगी, एडिशन करूँगी. मतलब यहाँ पे सपोज मेरा और एक टेबल रहेगा एक्स आई माइनस वॉट, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स आई है, ये मेरे एक्स आई है, तो एक्स आई माइनस में यहाँ पे क्या करूँगी, एक्स बार करूँगी. सपोज यहाँ पे मेरा एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या आया है, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू 1712.0. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 750 माइनस 1712, ये सबसे ये नंबर्स को क्या करूँगी, सब्सट्रैक्ट करूँगी और एक टेबल बनाऊँगी एफ इंटू दिस एक्स आई माइनस एक्स बार. सबकी समेशन करो, आपको हमेशा समेशन 0 ही मिलेगी. दैट सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम देयर हियर अरिथमेटिक मीन इज 0. फिर से बता रही हूँ, ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या आता है, मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो हर एक वैल्यू है ना, इसी टेबल में आप क्या करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार मीन है, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी कि आपका ये 750 माइनस 1250, ऐसे हर एक नंबर से क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो इस मीन को, और फिर आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ये नया टेबल और एक बना के, फिर मैं क्या करूँगी, उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूँगी एक्स माइनस एक्स आई से, सॉरी एक्स बार से, और आपको और एक टेबल मिलेगा. आप ये टेबल जो है ना, यहाँ पे इसका एक्स माइनस एक्स बार और फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और लास्ट में यहाँ पे इसका समेशन निकालो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का. ये समेशन हमेशा 0 ही रहेगा. ओके, ये समेशन क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड देयर नंबर ऑफ आइटम, टोटल आइटम. तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम एन एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई. मतलब ये हम जो एफ यू तो हम शॉर्टकट मेथड में लेते हैं, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एफ एक्स. ये जो वैल्यू रहती है ना, दिस इज नथिंग बट एन इंटू एक्स बार. ये वैल्यू किसकी रहती है, कैपिटल एन इंटू एक्स बार की रहती है, जहाँ पे एन क्या रहेगा आपका, समेशन ऑफ एफ आई. ओके, देन द अरिथमेटिक मीन x1 बार एंड x2 बार are two distribution containing n1 and n2 atoms respectively are known. The arithmetic mean x bar of the distribution combining the two can be calculated as. मतलब मैं क्या करूँगी, सपोज मुझे दो दिए हैं यहाँ पे, एक x1 बार दिया है, मुझे मीन दिया है उन्होंने, x1 बार दिया है, x2 बार दिया है. n1 क्या है, मेरी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना उसे n कहते हैं. n क्या है, मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है, n2 भी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज मुझे हम इसका एग्जांपल लेंगे, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं कि x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. आपको दो अलग अलग इसका मीन दिया रहेगा ना, अरिथमेटिक मीन, आप उसका क्या कर सकते हो, इन दोनों का भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो. ओके,
यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 ट्यूटोरियल बैचेस, अरिथमेटिक मीन दिया है कि 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली आर गिवन टू बी 30 एंड वॉट 32। ये क्या है आपके 30 एंड 25 स्टूडेंट्स हैं, ओके। और अरिथमेटिक मीन कितना है, ये आपका n है, n इज़ 25, n इज इक्वल्स टू 30। मैं इसे लिखती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए व्हाट दे गिव्स अस। ओके, उन्होंने हमें क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क ऑफ 2 ट्यूटोरियल ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे उन्होंने हमें 2 अरिथमेटिक मीन दिए, एक है x1 बार, दूसरा है x2 बार ऑफ वॉट 25 एंड 30 स्टूडेंट्स। तो n इज इक्वल्स टू 25 है एंड n1 एंड n2 इज इक्वल्स टू 30 है, respectively are given to be 30 and what 30 and 33. Okay, so find out the arithmetic mean of the marks of find the arithmetic mean of the marks of what, find arithmetic mean of marks of what, of 55 स्टूडेंट्स के मार्क्स का उन्होंने हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमें पता है कि x बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय x1 प्लस n1 प्लस n2। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो 55 बोला है ना, 55 स्टूडेंट कैसे हैं कि 30 प्लस 25, मतलब जो टोटल दोनों बैच के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 55। n1 क्या है आपका 25 इंटू 30 प्लस n2 क्या है मेरा 30 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 30। ये कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आ जाता है 31.64। ये इसका अरिथमेटिक मीन रहेगा। ओके, इस वे से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट हियर अरिथमेटिक मीन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लेस देन दैट एनी नंबर ऑफ ए अदर देन एक्स बार। यहाँ पे देखो कि जो समेशन रहेगी, मैं x1 माइनस एक्स बार करूँगी, यहाँ पे x1 नहीं है, ये xi है, कि xi माइनस एक्स बार का जो समेशन रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन, ये हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा xi माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे कि मैंने ये a की जगह पे u लिया है, राइट ना, a इज़ नथिंग बट आप कौन सा भी एक नंबर ले लो, मैं यहाँ पे u कंसिडर करती हूँ। ये जो हम निकाल रहे हैं ना आपका कि x माइनस जो u हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर x माइनस 250 का हम ये करते हैं, तो इसका समेशन, इसे इंटू क्या करो f ऑफ ये f इंटू दिस वैल्यू करो, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, इसका जो समेशन आएगा वो हमेशा किससे कम रहेगा, मैं जो x माइनस एक्स बार का समेशन इंटू ये f ऑफ निकाल रही हूँ ना, उससे ये हमेशा क्या रहेगा, ये आपका समेशन हमेशा इससे कम रहेगा। ओके, फिर से बता रही हूँ, मैंने क्या किया, कौन सा भी एक नंबर 2500 ले लिया, ये मेरा a है। तो उन्होंने हमें क्या कहा है,
ओके, उन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है कि हम जो यहाँ पे समेशन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी देखो क्या है कि जो भी हम समेशन यहाँ पे समेशन ऑफ यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ले रहे हैं। हाँ, आई रन्स फ्रॉम 1 to n, ये हमेशा किस से लेस रहेगा, यहाँ पे आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर से ये रहेगा। ये आपका ए कभी भी एक्स बार नहीं रहेगा। मतलब मैंने यहाँ पे देखो इसी टेबल में मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे समेशन ऐसे निकाला कि फ्रीक्वेंसी इनटू आपका जो है ना एक्स माइनस एक्स बार का मैंने एक टेबल ले लिया, और ये किस से लेस रहेगा कह रहे हैं कि ये हमेशा लेस रहेगा। यहाँ पे समेशन मतलब मैं क्या करूँगी कि ये जो हम थर्ड टेबल निकाल रहे हैं ना, इसकी सबकी एडिशन, ओके, ये किस से लेस रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ इंटू, सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू 250 लिया है तो x माइनस 2500 से ये हमेशा लेस ही रहेगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, मैं स्क्वायर लिखना भूल गई, इसका स्क्वायर और इसका, इससे ये हमेशा लेस रहेगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हम इसके बहुत सारे, ये इन्हीं टॉपिक पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ what is the next property, that arithmetic mean of here sum or difference of corresponding observation in two distribution containing equal number of observation is equal to the sum or difference of their mean। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि सपोज यहाँ पे मैंने किसी भी दो यहाँ पे टेबल्स का ऑब्जर्वेशन ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन का, इज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, सम और डिफरेंस ऑफ देयर मीन। यहाँ पे अगर x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जेड रहेगा ना, इसी x का मैं यहाँ पे मीन ले लूँगी, y का मीन ले लूँगी, तो ये दोनों का मीन क्या रहेगा आपका, इज इक्वल्स टू जेड के मीन के बराबर रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द मेरिट्स, यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखो या फिर आपका गिवन क्वेश्चन एक्सरसाइज देखो, प्रॉपर्टीज एंड मेरिट डीमेरिट पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से करना है। दिस इज मैं कहूँगी कि आईएमपी पॉइंट है। अरिथमेटिक मीन के या फिर आपके क्वार्टाइल मोड मीडियन के आपका इसमें से एक प्रॉपर्टी या फिर एक मेरिट डीमेरिट पूछा ही जाता है। सो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर ही करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेरिट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनाइट। आपका अरिथमेटिक मीन यहाँ पे क्या क्या है देखो, आपने अच्छे से देखा ना, अरिथमेटिक मीन के ये जो स्टार्टिंग 2-3 वर्ड्स रहते हैं ना, सब में कॉमन मेरिट है। रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली मतलब क्या रहता है कि उसकी वैल्यू वैरी नहीं होती, कि आज मैंने निकाला उसकी वैल्यू कुछ आ गई आपके, सपोज अरिथमेटिक मीन 30 आ गया, कल निकाला 35 हो गया, परसों निकाला 36 हो गया, नथिंग। आपका क्या रहेगा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज रिजिडली डिफाइंड, इट नेवर वैरी विद द कंडीशंस। ओके, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनाइट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनाइट रहेगी। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड। देखो इस मेथड को यूज़ करके ना बहुत सारे हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। हमने भी आज तक इसी वे को फॉलो करके क्या किया है, मीन निकाले हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन सो दैट इट बिकम अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे देखो हम मीन निकालते वक्त ऐसे नहीं करते ना, लास्ट के टेबल को छोड़ देते, इसमें थोड़े कम नंबर से बाकी ऑब्जर्वेशन को ले लेते हैं, न,
यहाँ पे क्या है आपका कि इट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन सो दैट इट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट। ये ए बार का सपोज मैंने यहाँ पे एक्स बार मीन निकाल लिया, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, अलग किसी फॉर्मूला में यूज़ कर सकती हूँ जिससे कि मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ये मीन है, मीन को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ यही इसी एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे मुझे मीन किसी ने निकाल के दिया था 30 एंड 33। ये यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, इन दो ऑब्जर्वेशन का भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ईजीएस्ट वे है, राइट ना, ईजी है। ये मैं फर्दर नेक्स्ट अलजेब्राइक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नोन। It is also possible to combine arithmetic mean and two and more groups to get the combined arithmetic। ये जो हमने निकाला अभी, जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ये देखो, ये जो हमने निकाला ना, इसे कहते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज़ फॉर्मूला फॉर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो। हम क्या कर सकते हैं, ये सभी डेमेरिट्स मेरिट्स आपको बाय हार्ट कर लो। एक के बाय हार्ट हो गए ना, दूसरे के भी बाय हार्ट हो जाएंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंबाइन अरिथमेटिक मीन ऑफ टू एंड मोर ग्रुप टू गेट अ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर ऑल द ग्रुप टेकन टुगेदर। सभी ग्रुप को हमने अभी जैसे निकाला उसी टाइप्स में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। आपका सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया कि समटाइम्स हमने यहाँ पे यही चेंज कर दिया कि मैंने क्लास इंटरवल 500 to 1000 लिया था, अभी मैंने क्या किया 500 to 1500 लिया। आपका जितना भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होगा उससे आपकी एक्स बार की वैल्यू ज़्यादा नहीं अफेक्ट होगी। जो मैं मीन निकालूंगी ना, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। दिस ऑल आर द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। Now we move toward our next point, that demerits of arithmetic mean. Okay. It is affected by extreme value. Demerit से देखो, it is affected by extreme values. Consider the arithmetic mean of 10, 15, 25 and 500। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 + 15 + 25, और वो क्या हो जाएगा आपका 550 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 550/4, तो 137.5 आ रहा है। देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि मैं जब एक्सट्रीम वैल्यू लेती हूँ, देखो 500 ले लिया तो मीन क्या आता है 137.5। नॉर्मली यहाँ पे 10, 15 एंड 25 में मीन आपका क्या आना चाहिए, नियर अराउंड 15 के अराउंड होना चाहिए। तो इसका ये एक डिमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक है कि आपने एक भी पॉइंट, एक्सट्रीम जो पॉइंट रहेगा ना, यहाँ पे आपने 500 कर दिया ना, तो ये आपका इजीली अफेक्ट हो जाता है। दिस इज फर्स्ट डिमेरिट्स ऑफ योर अरिथमेटिक मीन। हियर एक्स बार गोज अप बिकॉज ऑफ सिंगल वैल्यूज ऑफ 500। इन सच केसेस अरिथमेटिक मीन इज नॉट गुड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे जब केस रहते हैं ना कि यहाँ पे एक ही वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, बाकी के अपने एवरेज में आ गई, तो उस वक्त क्या रहता है ना कि ये 500 बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है मेरे इस पे। सो इट इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव इन सच केसेस। ओके, ऐसे जो वैल्यूज रहते हैं उसमें इट इज़ अ वैल्यू विच मे नॉट बी प्रेजेंट इन द डाटा। देयर मे नॉट इवन अ सिंगल आइटम विच टेक्स द वैल्यूज ऑफ एक्स बार। यहाँ पे देखो इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे देखो हम इतने सारे ये एक्स की वैल्यूज़ ले रहे हैं, मैंने एक्स की इतनी सारी वैल्यूज़ लेगी, पर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी 1712.50 ये वैल्यू नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक्स बार क्या करता है कि आपके इसमें से कोई भी वैल्यू वो टेक नहीं करता। ये भी उसका एक ड्रॉबैक है, दैट इट डज नॉट टेक्स द हियर वैल्यू इन बिटवीन द डाटा।
Now sometimes it is a good absurd result like a 4.4 children per family. यहाँ पे कभी कभी जब पॉइंट में आ जाता है ना, उस वक्त भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि 4.4 चिल्ड्रन, ऐसे तो हम कभी बोल नहीं सकते कि 4.4 चिल्ड्रन 2.5 बुक्स, ऐसे नहीं होता ना। तो इस वक्त क्या हो जाता है ना कि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस वक्त, ओके, जब ऐसे पॉइंट में आ जाता है। We cannot calculate it when open-end class intervals are present in the data. ओपन एंड मतलब क्या रहता है कि एक ही साइड का दिया है, दूसरा साइड का मुझे पता नहीं है। मतलब यहाँ पे ओपन एंड क्लास इंटरवल का इस यहाँ पे आपका मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे मुझे और एक दिया, यहाँ पे आपका और एक वैल्यू रहेगा कि 4000 एंड हियर 4000 से क्या रहेंगे आगे के सभी वैल्यूज़, ओके, ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर देन 4000। तो ये ऑल वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है ना, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती इससे, ओके। ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर देन 4000 रहेगा तो मैं उसका मीन नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे ये एक उसका ड्रॉबैक है कि ओपन एंड इंटरवल का ये कैलकुलेट नहीं कर सकता मीन। अभी हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, ओके, इतने सारे मेरिट्स है, इतने सारे डीमेरिट्स है, आपको सभी मेरिट्स सभी डीमेरिट्स क्या करने हैं, अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। प्रॉपर्टीज़ आप देखो, क्वेश्चन पेपर भी देखो, आपका ये देखो, एक्सरसाइज देखो, हर एक इसमें आपको पूछा गया है। अभी व्हाट आर द हियर वैल्यू